बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार इन दिनों खासा चर्चाओं में हैं। वजह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज मुखर करना, आईएएस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का मामला और अब केदारनाथ उपचुनाव से पहले वहां जाने की तैयारी। और इन्हीं सब मुद्दों के बीच अब बीजेपी जो है उसके लिए चुनौती बॉबी पवार बन सकते हैं। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट में देखिए। बॉबी पवार की ललकार, उपचुनाव से पहले जाएंगे केदारनाथ, सरकार के खिलाफ करेंगे प्रचार, क्या धामी सरकार को चुनौती में डाल सकते हैं बॉबी पवार। उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। सरकार के सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है और इन दिनों भाजपा के लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार किसी चुनौती से कम नहीं है। वो भी तब जब बॉबी पवार ने सरकार को खुले तौर पर चेतावनी दी हो कि अगर युवाओं से जुड़ी कुछ मांगे पूरी नहीं होती है तो बेरोजगार संघ का एक दल केदारनाथ में जाकर सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेगा। दरअसल राज्य स्थापना दिवस के दिन देहरादून में बेरोजगार संघ ने करो या मरो भीषण महारैली निकाली, जिसमें उन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के लिए अलग से 500 पदों पर भर्ती करने की मांग रखी। बॉबी पवार ने कहा कि भर्ती में आयु सीमा अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान सामान्य वर्ग के युवाओं को होगा और केदारनाथ में सामान्य वर्ग के लोग ही रहते हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए केदारनाथ की जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नहीं, देखिए, हम भाजपा के पक्ष में क्यों प्रचार करेंगे। कम से कम ये हो जाएगा जो प्रदेश भर में जो भाजपा के प्रति, सरकार के प्रति जो एक युवाओं में आक्रोश है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल नहीं करेंगे तो समझ सकते हैं, पहले बद्रीनाथ गया, मंगलोर गया, हो सकता है केदारनाथ भी जाएं, क्योंकि इस जो क्राइटेरिया है ये सामान्य वर्ग के युवा के लिए सबसे ज़्यादा खराब है। और उस सीट पर, जिस सीट पर उपचुनाव होने हैं, उस सीट पर सबसे ज़्यादा अगर युवा है वहाँ एसटी तो है ही नहीं, वहाँ दूसरा भी नहीं है, सबसे ज़्यादा युवा सामान्य वर्ग के युवा है। यहाँ मांगे नहीं मानी गई तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक जत्था केदारनाथ उपचुनाव के लिए रवाना होगा और वहीं पर घर घर जाकर उन्हें सच्चाई बताई जाएगी कि सच्चाई क्या है। हालांकि इस चेतावनी के बाद भाजपा ने युवाओं से भ्रमित न होने की अपील की है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। रही बात कांस्टेबल में उम्र बढ़ाने की और तमाम महिलाओं के लिए वैकेंसियां निकालने की, तो सरकार इस पर विचार और मंथन कर रही है, पर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता या समाज सेवक अगर युवाओं को भ्रमित करके केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और सरकार सभी के बारे में सोच रही है, युवाओं के बारे में भी, महिलाओं के बारे में भी। उधर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का समर्थन किया है। 8 वर्ष से राज्य में पुलिस की भर्ती नहीं निकली है। 8 साल से जो बेरोजगार नौजवान ये इंतजार में था कि पुलिस की भर्ती निकलेगी, हम भर्ती होंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल तक इंतजार करता रहा। और उसके बाद भी आज जब भर्तियां निकलने का समय आ रहा है तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा। एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, कम से कम 8 साल नहीं दोगे तो 4 साल तो दो। जो लोग उम्र जिनकी ओवर एज हो गए, जिनकी आयु निकल गई, वो कहाँ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ उनकी मांग जायज़ है और उनको तो बिना सोचे समझे केदारनाथ जाना ही चाहिए। जहाँ एक तरफ केदारनाथ में जीतने के लिए बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, तो वहीं अब बेरोजगार संघ ने अल्टीमेटम देकर भाजपा की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। देखना ये होगा कि क्या इस चुनौती के बाद सरकार युवाओं की मांगों को पूरा करती है या फिर केदारनाथ उपचुनाव में एक और बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।